चलो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखे थे, एक फंक्शन लिए थे, ठीक है। अभी फंक्शन में किसी पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए थे, अगर मान लेते हैं पॉइंट x इक्वल टू ए है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, चेक किए थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे कोई हॉल नहीं होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर से राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शनल वैल्यू अगर तीनों बराबर होता था तो हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या, एक वर्ड में अगर हम लोग सीखेंगे तो सिर्फ हॉल नहीं होना चाहिए, नो हॉल। जिस पॉइंट पे बात करेंगे अगर उस पॉइंट पे कोई हॉल नहीं है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आज हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा डिफर है। डिफर क्या है कि कर्व वही है, फंक्शन वही है, पॉइंट भी वही है। अब हम लोग को चेक करना है कि पॉइंट जो x इक्वल टू ए है, अब इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्या चेक करना है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, किस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर डिफरेंशिएबल है क्या। हम लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, बता सकता है? नहीं। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन अगर देना चाहेंगे तो एक लाइन में दे सकते हैं कि कोई कर्व है, ठीक है। अब किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है, प्रत्येक कर्व का हम टेंजेंट खींच सकते हैं। तो टेंजेंट कहाँ होता है, किसी पॉइंट पे होगा। जैसे कर्व ले लिए, एक कर्व क्या है, fx है। अब ये कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं p, अब p पे क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या हो गया, चलिए इसको हम नाम दे दिए pq, ठीक है। तो जो टेंजेंट है और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है इस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक लाइन का डेफिनेशन है, क्या होता है, देखिए, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशिएशन। किसका, ऑफ फंक्शन fx का। एकदम एक लाइन का डेफिनेशन है, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम लोग स्लोप निकालने तो सीखे थे ना, स्लोप बहुत तरह से निकालते थे। अगर एंगल दिया है तो स्लोप निकालते थे, m इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा, क्लास 11। दूसरा अगर दो पॉइंट दिया रहता था तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट से भी हम लोग स्लोप निकालते थे। तो स्लोप किसका निकलता था, किसी एक स्ट्रेट लाइन का। स्लोप किसका निकलता था, एक स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ पे जो टेंजेंट है ये क्या हो गया, टेंजेंट है। और टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी टेंजेंट का, तो किसका टेंजेंट का, जिस फंक्शन का कर्व दिया है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप निकलता है उस स्लोप को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जिसको हम लोग डिनोट करते थे किससे, dy बाय dx। तो समझ में आ गया कि dy बाय dx क्या है। अब इसको अगर हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, dy बाय dx मतलब क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट p। ये तुम्हारा हो गया डेफिनेशन किसका, dy बाय dx का। बहुत सिंपल है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यही काम करते हैं। तो समझ में आ गया कि dy बाय dx क्या है, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का। तो किसका टेंजेंट, तो कर्व का। तो कर्व के किसी पॉइंट पे, यही तो है तुम्हारा dy बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन और एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, लिखो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कर्व डिफाइन है,
इस तरह से हम लोग कर्व ले लिए। तो कर्व किसका होता है? किसी फंक्शन का होता है। तो फंक्शन का नाम हम लोग दे दिए क्या? f(x). अब यह फंक्शन डिफाइंड है, ये तुम्हारा हम कोऑर्डिनेट बना दिए। चलिए पॉइंट पे डिफाइन की, चलिए यह डिफाइंड है तुम्हारा a से लेके b के बीच में, ठीक है। एक फंक्शन है f(x), हम लोग मान लेते हैं कि लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में यह फंक्शन डिफाइंड है एंड एक पॉइंट है सी जो बिलोंग्स कर रहा है ए और बी के बीच में। एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सी क्या एक आर्बिट्री पॉइंट है जो ए और बी के बीच में, ए दिख रहा है बी, ये दोनों के बीच में। तो हम लोग मान लेते हैं कि आप पॉइंट यहां पे, चलिए x इक्वल टू कितना ले लिए? c। अब हमको यहां पे डिस्कस करना है कि यह पॉइंट c पे फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्या चेक करना है कि x इक्वल टू सी पे फंक्शन जो होगा वह डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, या कब होता है कब नहीं होता है, उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि देखिए, इसको देखने के लिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए P और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिए Q। दोनों नाइबरहुड पॉइंट होता है। दोनों क्या है? नाइबरहुड, यानी पॉइंट। चलिए यहाँ पे इसको P देते हैं तो इसको R और यहाँ पे Q। तो P का दोनों नाइबरहुड है, मतलब एकदम सामने का पॉइंट है। तो जब सामने का पॉइंट है, यहाँ x इक्वल टू सी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का वैल्यू c है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? x होता है और y होता है ना, होता है। और y इक्वल टू क्या होगा? fx होता है। और x का वैल्यू कितना है? c, तो y का वैल्यू कितना होगा? fc होगा ना, होगा कि नहीं? तो हम p का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? c और fc लिख सकते हैं। क्लियर है? R क्या है? P का नाइबरहुड है, ठीक है। तो नाइबरहुड करने का मतलब कुछ डिस्टेंस पे है, इस तरह से ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे हम लोग Q लिए। ये x इक्वल टू सी हो गया। ये डिस्टेंस कितना है दोनों का? तो डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस है h। कितना डिस्टेंस है? h। इधर भी डिस्टेंस सेम है, इधर भी कितना है? h है। तो दोनों का डिस्टेंस h है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? c माइनस h होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? कोऑर्डिनेट c प्लस h होगा। तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का वैल्यू तो पता है, c माइनस h। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? c माइनस h होगा ना। हम लोग आते हैं q का, तो q का कोऑर्डिनेट कितना होगा? c प्लस h और f c प्लस h, यही कोऑर्डिनेट होगा। अगर यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं, ये क्या कहलाता है? कोड। क्या कहलाता है? कोड। ये भी क्या कहलाएगा? कोड, ठीक है। अब हम लोग अगर डिस्कस करेंगे पॉइंट C पे, अगर पॉइंट C पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। चलिए इसको लिख लेते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू सी। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि वह लिमिटिंग वैल्यू होता है। क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू होता है किस पे? पॉइंट C पे। तो R क्या है? नाइबरहुड है। तो लिमिटिंग वैल्यू है तो R किसका? R का लिमिटिंग वैल्यू होगा तो R जाएगा किधर? P की ओर, और Q भी जाएगा किधर? Q की ओर। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे, तो R P, सॉरी, R टेंस टू P। R किधर टेंस करेगा? P की ओर। तो जैसे R P की ओर टेंस करेगा, इसका मतलब H किधर टेंस करेगा? 0 की ओर। देखो जैसे से पॉइंट नज़दीक जाएगा किसका? P की ओर, तो H का वैल्यू क्या होगा?
छोटा होते चले जाएगा। जैसे आर पी के पास पहुंच जाएगा ये डिस्टेंस को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही लिखें कि जैसे आर पी की ओर जाएगा मतलब एच क्या जाएगा, 0 की जाएगा। एंड हम लोग को पता है क्यू भी अगर किधर जाएगा, पी की ओर, तो एच किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल का हम लोग फंक्शन पढ़े थे अभी डेफिनेशन कि डिफरेंशिएबल क्या है, एक स्लोप है। किसका स्लोप है, तो टेंजेंट का। किसका, तो पॉइंट सी पे। तो टेंजेंट और स्लोप, तो स्लोप का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। स्लोप क्या होता है, हम लोग स्लोप अगर निकालते हैं किसका, आरपी का, देखो आरपी का स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो आरपी का स्लोप क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मतलब एफ सी माइनस एच, इधर एफ सी बट्टा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी सी माइनस एच, सी माइनस एच माइनस सी, है ना, होगा, ये कटेगा तो क्या निकलेगा, एफ सी माइनस एच एफ सी बट्टा माइनस एच। ये क्या हुआ, स्लोप ऑफ आर पी। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे जब Q टेंस करेगा किधर, P की ओर, यानी कि स्लोप निकलेगा इसका, स्लोप ऑफ QP। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टा डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। स्लोप का ही ना फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, किसका, स्लोप का। तो डिफरेंस ऑफ यानी कि यहाँ से c प्लस एच माइनस सी, ये कटेगा तो क्या बचेगा, c प्लस एच सी, इधर से h, ये निकल गया स्लोप। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जब लिमिटिंग का काम करेंगे यानी कि r टेंस कर रहा है किधर, p की ओर, तो h किधर टेंस कर रहा है, 0 की ओर ना, कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ, और दोनों का वैल्यू अगर जाके पॉइंट P पे मिलता है, P पे मिलने का मतलब क्या, जब दोनों का रिजल्ट अगर बराबर होगा तो दोनों का टेंजेंट, इसका भी टेंजेंट और इधर का भी टेंजेंट क्या होगा, एक हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ क्या दिया, एक स्लोप है, तो स्लोप किसका है, लिमिटिंग का, यानी कि स्लोप किसका है, टेंजेंट का। एक इधर से टेंजेंट आएगा, एक इधर से टेंजेंट आएगा। ठीक है। अब दोनों टेंजेंट अगर आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक कॉमन टेंजेंट आएगा, इस तरह से कॉमन टेंजेंट आएगा ना। तो जब कॉमन टेंजेंट आ जाता है तब बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी कि एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से जो टेंजेंट खिंचाएगा और राइट हैंड से जो टेंजेंट खिंचाएगा, दोनों टेंजेंट अगर एक ही हो तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो वैल्यू निकाले, किसका, स्लोप आरपी का और स्लोप क्यूपी का। अगर दोनों बराबर हो लिमिटिंग के केस में, ठीक है, इसको लिखो पहले फिर मिटाएंगे। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे व्हेन, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, जब आर चला जाएगा किधर, पी की ओर, आर टेंस टू पी एंड क्यू टेंस टू पी, क्यू टेंस टू पी, यानी कहने का मतलब राइट की ओर से और लेफ्ट की ओर से जब दोनों कोड किधर, पी की ओर जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज क्यू पी एंड सॉरी आर पी एंड क्यू पी क्या हो जाएगा, बिकम्स ए टेंजेंट। किस पे, एट पी पे। जैसे आर पी की ओर जाएगा, क्यू पी की ओर जाएगा, तो जो लाइन दिख रहा है ना वो टेंजेंट हो जाएगा किसका, पी का। क्यों, जैसे देखो अब यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान देगा, ये पॉइंट धीरे 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 हम थोड़ा सा इसको घिसकाते हैं। अभी पॉइंट यहाँ पे आर लिए तो यहाँ पे आ गया
फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और एक इस जगह पे आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट P है, या पॉइंट घिस के यहाँ पे आ गया, तो इसके जगह पे आ गया तो क्या हो गया, देखिए टेंजेंट हो गया। इधर से भी जब मान लेते यहाँ पे पॉइंट क्या है, Q है, तो धीरे धीरे इस तरह से करते 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो जैसे पॉइंट R P की ओर जाता है और Q भी P की ओर जाता है, तो ये जो कोड है RP और QR दोनों टेंजेंट हो जाता है किस पे, पॉइंट P पे। ये कब टेंजेंट होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता है। दैट इज H किधर जाएगा, 0 की ओर। दोनों कंडीशन में R P की ओर जाएगा, Q P की ओर जाएगा, दोनों कंडीशन में H किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिमिट लेते हैं H टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं कोड RP, इसका वैल्यू होता है लिमिट H टेंस टू 0। तो RP का कोड यानी कि कोड लिख सकते हो या फिर स्लोप लिखो, सबसे स्लोप RP। देखिए RP का स्लोप कितना है ना, है तो लिमिटिंग क्या होगा, FC माइनस H FC बट्टा माइनस H। दूसरा कंडीशन लिमिट H टेंस टू 0। यहाँ पे अगर और अच्छा से समझना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो कि जब R जाता है किधर, P की ओर, और जब Q जाता है किधर, P की ओर, तो H टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप, क्या स्लोप है, QP इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 कितना है, FC प्लस H माइनस FC बट्टा H, दोनों निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि fx इज डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू C, इफ अगर दोनों का स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू अगर बराबर हो। यानी कहने का मतलब इधर से जो एक टेंजेंट बनेगा और इधर से एक टेंजेंट बनेगा, दोनों टेंजेंट देखो एक कॉमन टेंजेंट होना चाहिए, यानी कि एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। अगर एक यूनिक टेंजेंट होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अगर दोनों का अलग अलग टेंजेंट होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब दोनों का टेंजेंट मतलब क्या, दोनों का स्लोप, दोनों का स्लोप अगर बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट H टेंस टू 0 FC माइनस H माइनस FC बट्टा माइनस H इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 FC प्लस H कितना, माइनस FC बट्टा H। हम लोग एक लाइन में याद कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी को कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये पूरा हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यह तुम्हारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, बराबर होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दोनों तरफ का जो टेंजेंट होगा वह बराबर होना चाहिए। जब दोनों तरफ का टेंजेंट बराबर होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर हम इस तरह से कर्व बनाते हैं, अब इसका टेंजेंट खींचो तो लेफ्ट की ओर से और राइट की ओर से, कभी बराबर होगा, नहीं होगा। अगर इसका हम टेंजेंट खींचेंगे तो एगो टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा और एगो टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं P और दोनों तरफ से टेंजेंट खींचेंगे तो दो अलग अलग टेंजेंट होगा। और किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंट टेंजेंट होता है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसीलिए मोड एक्स फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, क्योंकि मोड एक्स का जो ग्राफ बनता है वह कॉर्नर वाला ग्राफ बनता है। यानी कि एक वर्ड में कह सकते हैं, अगर कोई भी ग्राफ अगर कॉर्नर बनता है इस तरह से, देखिए कोना अगर बनता है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसको डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे तो दो अलग अलग वैल्यू देता है। दो अलग अलग वैल्यू मतलब क्या, दोनों का स्लोप अलग आएगा।
जब स्लोप अलग आएगा मतलब क्या, दोनों का टेंजेंट अलग होगा, और दोनों का टेंजेंट अलग होगा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसका कंसेप्ट यही है। हाँ, क्वेश्चन बनाने के लिए इतना जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव रट लो, पूरा डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर इतना, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर इतना, इसको लिखो। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कर्व देखिए इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है, 2 पॉइंट पे याद रखेगा, वही लिखे कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट किस पे, P पे। देयर एग्जिस्ट एक ऐसा टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, देखिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट, एक ऐसा यूनिक टेंजेंट करेगा, ठीक है, जो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वही लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट P, यानी कि P पे क्या होना चाहिए, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो लेफ्ट और राइट स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दोनों का टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का टेंजेंट बराबर मतलब क्या, एक ही टेंजेंट होगा। यानी कि एक ऐसा यूनिक टेंजेंट जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं इफ द कॉर्नर पॉइंट, जैसे हम लोग कर्व लिखे, जैसे एक कर्व बनाते हैं, एक कर्व ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P, दोनों में अंतर दिख रहा है। यानी कि इस तरह से कॉर्नर वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी किसी भी कर्व में अगर इस तरह से कॉर्नर वाला पॉइंट होता है तो वहाँ पे फंक्शन, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वही लिखे हैं कि इफ द कर्व डज नॉट हैव P एज ए कॉर्नर पॉइंट, यानी कि कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो टेंजेंट होता है दोनों डिफरेंट होगा, और इसका जो टेंजेंट होगा दोनों देखिए एक ही हो जाता है। समझ आ गया। यानी ग्राफ से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यार तुम्हारा पूरा कंसेप्ट था किसका, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है और कब नहीं होता है। अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम बनाने के लिए हम लोग को इतना जरूरत नहीं है, एकदम थोड़ा सा क्या है, देखिए याद रखना है f(x) इज डिफरेंशिएबल किस पे, एट x इक्वल टू C, इफ अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, देखिए ये हो गया पॉइंट x इक्वल टू C, L मतलब लेफ्ट, डेरिवेटिव हम लोग पता है कि डैश से डिनोट करते हैं, डैश का मतलब डेरिवेटिव, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू C, जिसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस एच एफ सी बटा माइनस है। इसको तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं, अभी हम लोग डिराइव किए। दूसरा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है, r मतलब राइट, डैश मतलब डेरिवेटिव, c मतलब x, ठीक है। इसको लिखा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, c पे, जिसका वैल्यू क्या होता है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच। ये दोनों का वैल्यू याद हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। हम लोग को बस यही दोनों निकालना रहता है, किस फॉर्मूला से, देखिए दिख रहा है, यानी कि सारा काम यहाँ पे लिमिट का है। दोनों वैल्यू निकाल देंगे, बराबर हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना समझ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और पहले हम लोग जितना देखे सारा कंसेप्ट था, ठीक है, तो इसको नोट करो, हम लोग इसी से प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। इसको रिमार्क्स के रूप में भी लिख लो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं कि सो दैट f(x) इक्वल टू क्या है, मोड x माइनस 3, कहता है या कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है।
किस पॉइंट पे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, x इक्वल टू 3 पे। तो कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो हम लोग दिखा सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो हम लोग करते थे। अब डिफरेंशिएबल दिखाना है, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद दोनों में रिलेशन हम लोग समझाएंगे कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल में क्या रिलेशन है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कंटिन्यूअस ये तुम लोग घर में कर लोगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, 3 पे। हम लोग यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 3। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका फार्मूला क्या लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, c था, c मतलब पॉइंट था, और इधर माइनस f3 बट्टा माइनस h, यही फार्मूला था ना। अब चलिए यहाँ पे सारा वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। कैसे बैठाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन है, मोड x माइनस 3, ये दो वैल्यू देता है, सबको पता है, प्लस देगा और माइनस देगा। तो प्लस कब देगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस कब देगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पे आ गया 3 माइनस h, यानी कि 3 माइनस h किस जगह पे है, x के प्लेस में है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइन खींच दो, या पॉइंट इक्वल टू 3 हो गया, ये लेफ्ट हैंड मतलब x का वैल्यू लेस देन 0, कौन सा फंक्शन है देख लो, इधर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, कौन सा फंक्शन है, कोई दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग फंक्शन को पहचान सकते हैं कि किस में किसका यूज़ करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड का काम कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड का काम कर रहे हैं तो किसको लेंगे, लेफ्ट की ओर, यानी कि अब इस फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ x माइनस 3। तो x का जगह पे कौन लेगा, 3 माइनस h, क्योंकि यहाँ x के जगह पे कौन है, 3 माइनस h। चलिए यहाँ बैठा देते हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस h माइनस h पूरा इसके जगह पे, यहाँ पे देखो ये x दिख रहा है, x के जगह पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये x के जगह पे क्या लिखे, 3 माइनस h, अब माइनस 3। अब ये किसका वैल्यू है, x का, x बराबर कितना है, 3 है। तो इक्वल के कंडीशन में क्या होता है, x माइनस 3, यहाँ पे x के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस h। यानी कि इसमें वैल्यू बैठाना थोड़ा सा समझना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, इतना छोटा सा चीज़ नहीं समझ में आ गया तो है, चलिए ये ठीक है। अब x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 माइनस h, तो 3 माइनस h माइनस 3, इसके जगह पे देखिए इतना को लिखे हैं, दिख रहा है ना, इसी के जगह पे लिखे हैं ना, और इसके जगह पे, यही तो बात है। अब ये तो कटेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये तो 0 होगा, इधर क्या होगा, कट के कितना आया, -1 आया ना। चलिए हम लोग निकालते हैं फिर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है इधर, तो फॉर्मूला लिखेंगे h टेंस टू 0, क्या था 3 प्लस h, राइट मतलब अधिक, लेफ्ट मतलब कम, तो अधिक मतलब प्लस, अब बट्टा h, ठीक है। राइट मतलब प्लस तो प्लस, लेफ्ट मतलब माइनस तो माइनस, यहाँ से भी याद रखना है, ठीक है। शुरू से हम लोग यही काम करते हैं, लेफ्ट मतलब माइनस, देखो यहाँ भी माइनस, राइट मतलब प्लस, देखिए यहाँ भी प्लस। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
x माइनस 3। अब वैल्यू बैठा दो तो कितना होगा, इसके जगह पे 3 प्लस h माइनस 3 माइनस 0 होगा। इस जगह पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू, देखिए x माइनस 3 है, यहाँ पे 3 बैठा दो तो 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इसका वैल्यू 0 आ गया। अब बट्टा h, ये 3 कटेगा, लिमिट h टेंस टू 0, h बट्टा h कट के कितना आ गया। अब देखो तो दोनों का वैल्यू बराबर आया, यानी कि यहाँ पे 2 टेंजेंट निकलेगा। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक का टेंजेंट इधर निकलेगा, एक का टेंजेंट इधर निकलेगा। तो जब 2 टेंजेंट निकलेगा तो दोनों का फंक्शन पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे। समझ आ गया। यानी कि सारा क्वेश्चन में ही करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इसका पूरा नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव। बराबर तो डिफरेंशिएबल, नॉट बराबर तो नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है। एवरी डिफरेंशिएबल, देखिए एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी देखिए एग्जांपल देखिए हम लोग कि मोड x माइनस 3 क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर एग्जांपल पूछेगा कि गिव एग्जांपल विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो मॉडुलस फंक्शन दे दोगे कि जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं। अगर हम एक इस तरह से कर्व लेते हैं, एक इस तरह से कर्व लेते हैं, ठीक है, एक सीधा कर्व लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉइंट P पे, यहाँ पे भी पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट P लेते हैं। देखिए कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, नो हॉल, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तीनों में देखो तो कोई गैप है नहीं, यानी कि तीनों क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशिएबल में। कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्लियर है एकदम, एक वर्ड में, नो हॉल, कोई गैप नहीं होना चाहिए तो कंटिन्यूअस है। गैप हो गया ये सब देखो, कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हॉल है, यहाँ भी हॉल है, यहाँ भी हॉल है। फिगर से क्लियर है, ये तीनों कंटिन्यूअस है, तीनों कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि इसमें हॉल है। ये क्लियर है। डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे निकालेंगे दोनों तरफ लेफ्ट, यानी कि राइट और लेफ्ट, दोनों का जो टेंजेंट होगा वह एक ही होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट याद रखना है। डिफरेंशिएबल का मतलब राइट की ओर जो टेंजेंट खींचेंगे और लेफ्ट से टेंजेंट खींचेंगे। अगर हम बात करेंगे इसका कि इस पॉइंट पे 2 को टेंजेंट खींचो, एक राइट की ओर और एक लेफ्ट से, क्या एक ही टेंजेंट होगा, नहीं होगा, दोनों अलग टेंजेंट होगा। देखिए ऐसे और ऐसे, होगा कि नहीं। तो जिस पे 2 टेंजेंट आता है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन यह क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा मतलब उसमें कोई गैप नहीं होगा। अगर हम मान लेते यहाँ पे गैप दे दिया, एक कर्व ली ऐसे और ऐसे, यहाँ पे पॉइंट P लिए, ध्यान देगा। अब इस पॉइंट P पे कहेंगे कि टेंजेंट लो, तो क्या टेंजेंट अलग अलग नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एक खींचेंगे तो यहाँ ऐसे खींचाएगा और एक खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा। दो देखिए डिफरेंट टेंजेंट हुआ कि नहीं। अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोई गैप है तो कभी भी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जैसे यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्लियर हो गया। आने के डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले फंक्शन को गैप नहीं होना पड़ेगा, यानी फंक्शन कहीं कटा हुआ नहीं होगा, तभी फंक्शन क्या होगा
डिफरेंशिएबल होगा। और जैसे फंक्शन नहीं कटा हुआ है यानी कोई गैप नहीं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, हुआ कि नहीं। जैसे इसका बात करेंगे, इसका हम टेंजेंट निकालेंगे, देखो एक ही टेंजेंट निकलेगा, ठीक है। इसलिए जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस होता है वह कोई जरूरी नहीं कि वह डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ? यानी कि एक वर्ड में अब यहां पे समझो, देखिए डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले नो गैप, ध्यान देगा, डिफरेंशिएबल होने के लिए नो गैप। और जैसे नो गैप मतलब कंटिन्यूअस, आने की फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब नो गैप, नो गैप मतलब कंटिन्यूअस। और इसके बाद यूनिक टेंजेंट आता है। यानी पहला कंसेप्ट क्या है कि गैप नहीं होना चाहिए, उसके बाद आता है यूनिक टेंजेंट। तो जैसे गैप नहीं आया मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ये रास्ता तो पार कर गया। और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसीलिए जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो नो गैप मतलब कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जैसे देखो यहाँ पे कोई गैप है नहीं है, लेकिन यूनिक टेंजेंट है नहीं है, इसलिए आप डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लिखो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं एफ एक्स 12x माइनस 13 या कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से छोटा है और बराबर होगा। यहाँ पे 2x² प्लस 5 कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। तो कहता है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और दूसरा कहता है कि f'3 यानी कि डिफरेंशियल किस पे, एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 का वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। उससे पहले हम लोग फंक्शन को डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट, लेफ्ट की ओर कौन होगा, लेस देन, तो यहाँ लेफ्ट की ओर ये होगा 12x माइनस 3, राइट की ओर कौन होगा, ग्रेटर देन, मतलब 2x² प्लस 5। ठीक है, बंटवारा कर लिया फंक्शन का। चलिए अब हम लोग काम करते हैं। 13 है तो 13 लिख देते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड। अब लिमिट की जगह क्या, डेरिवेटिव, जिसको हम लोग लिखते हैं एल एफ डैश किस पॉइंट पे, 3 पे। फार्मूला लिखेंगे h टेंस टू 0, f यहाँ पे 3, लेफ्ट का मतलब माइनस बटा -3। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इधर समझने वाला जगह है, ठीक है। जैसे एफ एक्स का वैल्यू आप कितना लेंगे, क्योंकि हम लोग किधर ले रहे हैं, लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो लेफ्ट की ओर कितना है, 12x माइनस 13। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे कितना, 3 माइनस h, तो 12 3 माइनस h माइनस 13, तो 12 36, 12h घटाने तो आता ही होगा, घटा दो तो 3 सही घटा है ना, तो 23 माइनस 12। यानी कि अब हम इस फंक्शन के जगह पे इतना लिख सकते हैं। समझ आया? चलिए बहुत अच्छा, इसके जगह पे लिख देते हैं 23 माइनस 12। ये तो सीधा सीधा है कि x बराबर 3, बराबर का साइन कहाँ पे है, यानी कि x के जगह पे सिर्फ 3 बिठा देना है। क्या करना है, 3 बिठा देना, 12 गुना 3 माइनस 13, और नीचे तो माइनस h होगा। का साकेत समझ में आ गया, 23 माइनस 12, 12 माइनस माइनस प्लस है ना होता है। हाँ, अब इधर से 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, और ये कट जाएगा, -12h माइनस h पूरा काट देते हैं तो कितना आ गया, 12। अब हम लोग निकालेंगे किसका, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जिसको लिखते हैं r f'3, फार्मूला क्या था, h टेंस टू
0 F3 प्लस H माइनस 3/H। तो समझ में आ गया कि fx का वैल्यू क्या होगा 2x² प्लस 5। तो अब हम लोग x के जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस h, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5, यही ना होगा। चलिए हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए x के जगह पे पूरा होता है, तो x के जगह पे क्या 3 प्लस h, तो यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए 3 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 3 मतलब वही चीज़, यानी किस पे ऊपर वाला में। यहाँ पे ध्यान देगा, इसके लिए हो गया नीचे वाला फंक्शन, लेकिन जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो ऊपर वाला में बैठाएंगे, यानी कि 12 36 माइनस माइनस प्लस, और नीचे कितना हो जाएगा h। हम लोग कैलकुलेट कर लें, किधर करें, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ देते हैं 9h² प्लस 6h प्लस 5, 36 को हटा देते हैं 23 आएगा ना रे, हाँ इधर से h, लिमिट h टेंस टू 0 करो तो इधर 18 प्लस h² प्लस 6h प्लस 5 माइनस 23 बाय कितना h, कई जगह है कट गया, कैसे कटेगा 18 प्लस 5 और इधर से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, हम लोग गलती किए, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। अब देखो यहीं पे निकाल देते हैं ना, अभी देखिए h कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो वही नहीं लिखे 12, कौन सा h² प्लस यहाँ पे आगे वाला लास्ट वाला स्टेप सर, यहाँ वाला स्टेप वहाँ तोड़े ना सर, 2 से इंटू किए हैं सर, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से h कटेगा तो 0, तो कितना जाएगा 12। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया 12, इसका वैल्यू कितना आ गया 12। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है, यानी क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर fx इज क्या डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 3। यहाँ पे ध्यान देगा। अब फिर क्वेश्चन कहता है कि हमको निकालना है क्या f'3। अगर फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों का बराबर आता है तो ही इसका वैल्यू निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो दोनों का वैल्यू तो बराबर हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12। जो लेफ्ट और राइट निकलता है वही इसका वैल्यू होता है। तो f'3 का वैल्यू कितना हो गया 12 बनेगा। चलो बनाओ इसको।